तो हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग में मैंने अभी तक आपको बताया टेंसेस के बेस पर किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। ये हमने सीखा है पिछले वीडियोस में। और मित्रों, प्रिय छात्रों, फिर इसके बाद हम लोग ने सीखा है ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हाउ कैन वी मेक द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टेंसेस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया है। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स 3 तरह के होते हैं, बी, हैव एंड डू। बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर। हैव के फॉर्म होते हैं हैज, हैव एंड हैड एंड टू। फिर इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंसेस सीख रहे हैं। मैंने इनको नाम दिया स्पेशल सेंटेंसेस का, और इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने सीखा था इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू के बेस पर सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा था हैज टू, हैव टू के बेस पर सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा था हैड टू के बेस पर सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैज गॉट टू एंड हैव गॉट टू के बेस पर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस प्रकार बनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करना। मैंने आपको बताया हैज गॉट टू, हैव गॉट टू हिंदी में वाक्यों के अंत में उच्चारण आता है, पड़ता है। हमें ये काम करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, हमें आना पड़ता है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू और डस के साथ हैव का यूज हो सकता है। ही, सी, इट तथा सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हैज गॉट टू का, और आई, वी, दे, यू तथा सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट गॉट टू एंड हैव नॉट गॉट टू का प्रयोग होता है। और प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज पहले लगाते हैं, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और गॉट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी डस और डू नॉट के साथ हम हैव का प्रयोग भी करते हैं। मैं इसके समझने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इंग्लिश फिर उसका हिंदी मीनिंग भी। आप देखिए, नंबर 1, आई हैव गॉट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसमें हैव गॉट टू का यूज हो गया। ही हैज गॉट टू गो टू कॉलेज डेली। उसे कॉलेज प्रतिदिन जाना पड़ता है। तो सभी वाक्यों में पड़ता है इस तरह से आ रहा है अंत में। माई मदर हैज गॉट टू डू ऑल हाउस वर्क। मेरी माँ को घर के सभी कार्य करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव गॉट टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स डेली। छात्रों को सभी टॉपिक प्रतिदिन दोहराने पड़ते हैं। आगे देखिए, आई डू नॉट हैव गॉट टू गो टू ऑफिस एवरी डे। मुझे ऑफिस रोजाना नहीं जाना पड़ता है। तो सभी वाक्यों में हम ये देख रहे हैं कि कंडीशंस आ रही है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इस तरह से ये वाक्य बन रहे हैं। आगे देखिए 6 नंबर, यू डू नॉट हैव गॉट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको सभी विषय नहीं पढ़ने पड़ते हैं। डू यू हैव गॉट टू गो बिटवीन द मीटिंग्स। क्या आपको मीटिंग के बीच में जाना पड़ता है। क्वेश्चन बन गया, इंटरोगेटिव बन गया इसी बेस पर, देखिए आप। और इसमें हमने डू के साथ हैव का यूज कर लिया है। When has she got to come back? उससे कब वापस आना पड़ता है। Why does मुकेश have got to go to Delhi every month? मुकेश को प्रत्येक माह दिल्ली क्यों जाना पड़ता है। इसमें आप देखिए, ये डबल इंटरोगेटिव का बहुत अच्छा उदाहरण है। How long have you got to be here? आपको यहाँ कब तक रहना पड़ता है। So these are the examples on the basis of has got to and have got to. नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट में हम लोग ने देखा था हैज गॉट टू एंड हैव गॉट टू के साथ किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। हिंदी में वाक्यों के अंत में पड़ता है आ रहा था। अब पास्ट की बात आती है। पास्ट में हम हैज गॉट टू और हैव गॉट टू की जगह यूज करेंगे हैड गॉट टू, और वाक्यों के अंत में हिंदी उच्चारण आएगा पढ़ता था। तो हैड गॉट टू पढ़ा था या पढ़ता था,
कभी कभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त हम डिड के साथ हैव भी यूज कर सकते हैं। हैड गॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट तथा सभी प्रकार के एक वचन एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ हैड गॉट टू का प्रयोग होता है। यानी सभी वाक्यों के साथ हैड गॉट टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नकारात्मक वाक्यों के साथ हैड नॉट गॉट टू का प्रयोग होता है एवं प्रश्नात्मक वाक्यों के साथ हैड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर गॉट टू लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ हैव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डिड के साथ हैव का प्रयोग यूज में मान है कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण। फर्स्ट, आई हैड गॉट टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ता था। कंडीशंस आ गई, पड़ता था। राम हैड गॉट टू ज्वाइन आवर पार्टी, राम को हमारी पार्टी में शामिल होना पड़ा था। पास्ट में भी इस तरह का भी पड़ा था होगा तो हम यूज कर सकते हैं। आई हैड गॉट टू अटेंड हिज लेक्चर यस्टरडे, मुझे कल उनका लेक्चर अटेंड करना पड़ा था। आगे देखिए उदाहरण। वी हैड गॉट टू स्लीप एट 10 PM इन बोर्डिंग स्कूल, हमें बोर्डिंग स्कूल में रात्रि में 10 बजे सोना पड़ता था। वी हैड नॉट गॉट टू पार्टिसिपेट इन दीज प्रोग्राम्स, हमें इन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना पड़ता था। हैड यू गॉट टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, क्या आपको कार्यालय में समय पर पहुंचना पड़ता था। क्वेश्चन हो गया ये, इसमें इसलिए हैड पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद गॉट टू आया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, हैड यू गॉट टू टीच फॉर मोर टाइम, क्या आपको ज्यादा समय पढ़ाना पड़ता था। हैड सी गॉट टू टॉक इन इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी में बातचीत करना पड़ती थी। सी डिड नॉट हैव टू डू एनी वर्क बट सी डिड, ये एक अलग तरह का विशेष प्रकार का सेंटेंस है, इस पर ध्यान दीजिए। शी डिड नॉट हैव टू डू एनी वर्क बट सी डिड, उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता था पर उसने किया। When had he got to meet the boss, उसे बॉस से कब मिलना पड़ता था। Why had he got to quit the job, उसे नौकरी क्यों छोड़ना पड़ी थी। एंड डबल इंटरोगेटिव का उदाहरण देखिए। Where had she got to keep the books, उसे किताबें कहाँ रखना पड़ती थी। So these are the examples with the help of had got to। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हैज गॉट टू, हैव गॉट टू, हिंदी का उच्चारण आता है पढ़ता था, पढ़ता है या पढ़ा है, और हैड गॉट टू जिसमें वाक्यों के अंत में आएगा पढ़ता था या पढ़ा था। और हमने उसके उदाहरण भी देख लिए। इस तरह से हम वाक्य बनाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और इनका आप यूज करते जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा टेंसेस के 12 प्रकार के सेंटेंसेस हमने पढ़े। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से, हेल्पिंग वर्ब्स के यूज से हम लोग ने सीखे हैं नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना विद द हेल्प ऑफ टेंसेस की मदद से हमने ये चारों सेंटेंस बनाए। इस तरह से 48 तरह के सेंटेंस हमने टेंसेस में पढ़ लिए थे। फिर स्पेशल सेंटेंसेस में हम लोग ने लिया इस टू, एम टू, आर टू की मदद से सेंटेंसेस बनाना, वाज टू, वर टू की मदद से सेंटेंसेस बनाना, हैज टू, हैव टू के मदद से हेल्प से सेंटेंसेस बनाना एंड हैड टू की हेल्प से सेंटेंसेस बनाना। फिर आज के वीडियो में हमने पढ़ा हैज गॉट टू एंड हैव गॉट टू की हेल्प से सेंटेंसेस बनाना एंड हैड गॉट टू की हेल्प से सेंटेंसेस बनाना। इस तरह से टोटल 18 वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस वी हैव लर्न टिल नाउ। व्हाट इज योर रोल? आप सभी छात्रों को सभी 18 प्रकार के जो वाक्य हैं उनको एक एक से समझ लीजिए, देखिए पहले तो वीडियो आपके सामने। अभी तक जितने भी वीडियोस हैं आप पहले सब्सक्राइब करेंगे, सभी आपको मदद मिलेंगे। आप एक एक से उनको सीखिए। 5 से 10 मिनट के बीच की सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, समझिए और उनके बेस पे स्वयं सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद अगला और वीडियो आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे विल हैव टू की मदद से कैसे सेंटेंस बनेंगे एंड विल बी एबल टू की मदद से सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।